अस्सलाम वालेकुम, चैनल खाना पकाना में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन चीज़ पराठा। और चिकन चीज़ पराठा इसके लिए जो रेसिपी के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए हमें, बहुत थोड़े से चिकन में आराम से 4 पराठे बना सकते हैं हम। इसके लिए मैंने 1 पाव चिकन का कीमा लिया है, 1 दरमियानी प्याज को चॉप कर लिया है, 3 हरी मिर्चों को चॉप किया है मैंने। इसके अलावा लहसुन भी मैंने चॉप किया है 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून अदरक को भी मैंने बारीक बारीक से आप करें कट कर लिया या चॉप कर लिया है इस तरह से। और थोड़ा सा मैंने लिया है इसमें साबित ज़ीरा रोस्टेड। इसके अलावा कुटी लाल मिर्चें हैं, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्चें हैं और धनिया है कुटा हुआ इसमें, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर है और नमक। इसके अलावा मैं इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस भी ऐड करूँगी जब मैं पकाऊँगी। तो आएँ सबसे पहले इसके लिए आटा बना लें। और आटा बनाने के लिए मैंने 1.5 कप इसमें 1.5 कप मैदा लिया है, और इसमें 1.5 टेबल स्पून घी ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून अजवाइन और हाफ़ टी स्पून नमक। पहले मिक्स कर लिया और इसके बाद इसको अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसके डो बना लेंगे। बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल डो बनाएंगे। और डो बनाने के बाद इसे रेस्ट के लिए रख देंगे। अब कीमा तैयार कर लेंगे, और कीमा तैयार करने के लिए मैंने पैन में ऑयल ले लिया था, 2 टेबल स्पून फुल ऑयल लिया मैंने। और इसमें ये जो चॉप मेरे पास अदरक और लहसुन है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से पका लेंगे अदरक लहसुन को। और जब अदरक लहसुन में से खुशबू आने लग जाए, तब इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया, जो मैंने ज़ीरा लिया था तकरीबन 3/4 टीस्पून रोस्टेड ज़ीरा। और ज़ीरे को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रोस्टेड ज़ीरा है। तो इसके साथ ही मैंने प्याज भी ऐड कर दिया। प्याज को अच्छी तरह से इसमें पकाएंगे, कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसको अच्छी तरह से ऑयल में जो है सौते कर लेना है। फिर इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, ताकि हरी मिर्च की खुशबू अच्छी सी इसमें आ जाए। और हरी मिर्चों के पक जाने के बाद, यानी इतना कि बस इसमें से जैसे खुशबू आने लगेगी हरी मिर्चों की, तो मैं इसमें कीमा ऐड कर दूँगी। और चिकन का कीमा जब मैं इसमें ऐड करूँगी, तो बस कीमा को थोड़ा-सा फ्लेम को हाई करना है, यानी मीडियम तक ले आएँगे। और कीमे को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसमें इतना फ्राई करेंगे कि इसमें से कीमे का पानी रिलीज़ नहीं होना चाहिए इस वक्त, बस ये ड्राई ही फ्राई हो। जैसे ही कलर चेंज होगा, थोड़ा-सा पानी इसमें रिलीज़ होगा कीमे का, तो इसमें मैं मसाले ऐड करना शुरू कर दूँगी। अभी तो ये बिल्कुल ड्राई है, लेकिन जैसे ही इसमें से थोड़ा-सा पानी इसमें रिलीज़ होगा कीमे का, ये देखें पानी रिलीज़ होना शुरू हो गया है। तो बस इसी में मैं जो मसाले हैं वो मैं सब एक साथ ही इसमें ऐड करूँगी, ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह से भुन जाए। ये देखें पानी कीमे का। अब इसमें मसाले को ऐड करेंगे ना, तो इसी में इसको मसाला जो है वो भुनेगा। और जब मसाले की खुशबू आने लगेगी, तब ही कीमे में दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें सारे मसाले हैं, मैंने एक बार में इसको सब कुछ ऐड कर दिया है, क्योंकि कीमा तकरीबन फ्राई हो चुका है। तो इसीलिए मैंने मसाले को भी ऐड करके जल्दी से कीमे को इस तरह से फ्राई कर लेंगे। अच्छा, ये बहुत जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है। अगर सालन ना बनाया हो आपने और कुछ ऐसा डिफरेंट सा खाने का दिल चाह रहा हो, तो बस आप जल्दी से ये आप कीमा चीज़ पराठा जो है वो बना सकते हैं। ये देखें, या बच्चे अगर कुछ डिफरेंट खाना चाहें, तब भी आप ये इजीली जल्दी से बना सकते हैं। ये देखें, अब मैंने इसी मसाले में जो है वो कीमा को भून लिया है। थोड़ा-सा फ्लेम को मैंने लो किया था, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी ऐड किया। थोड़ा-सा कीमा मुझे ऐसा लगा कि मसाला जो है वो ड्राई हो गया है, तो मैंने थोड़ा-सा पकाने के लिए इसमें 2 टेबल स्पून पानी ऐड किया। और अब मैं इसमें सोया सॉस ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। और बस इसे अच्छी तरह से भून लेने के बाद, ड्राई कर लेने के बाद, मैं इसे
डिश आउट करूँगी, बाद में इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी। जब इसे ठंडा कर लिया डिश आउट करने के बाद, तब मैंने इसमें ये हरा धनिया ऐड कर लिया है, और हरा धनिया इसमें ज़बरदस्त इसका लुक भी आता है और टेस्ट भी आता है। इसी दौरान हम चीज़ को ग्रेट भी कर लेंगे, जो चीज़ हमें चाहिए इसमें फिलिंग के लिए। तो चीज़ तो अप टू यू, आपके रिक्वायरमेंट पर है कि आप कितना पसंद करते हो और कितना चाहती हैं। लेकिन एक नॉर्मल जो रिक्वायर्ड है उस हिसाब से मैंने चीज़ ली है। मैं इसके 4 पराठे बनाऊंगी। 2 पेड़े मैंने बनाए हैं और इसके 4 पराठे बनेंगे। पेड़े का साइज़ थोड़ा ज़्यादा होगा और रोटी भी थोड़ी ज़्यादा बड़ी बनेगी। जैसे हम आम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी बड़ी रोटी बना लेंगे, और थिकनेस भी रोटी की थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी, नॉर्मल होगी। जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ये बड़ी सी रोटी बनाएंगे, एक गोल सी रोटी बना लें बड़ी। आटा जो है वो बहुत अच्छा सा है, यानी कि बहुत सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत हार्ड भी नहीं है। इजीली जो है वो रोटियां हम बेल लेंगे। ये देखें, अब जब ये गोल सी रोटी हम बेल लेंगे तो फिर हम इसमें फिलिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन रोटी का साइज़ थोड़ा इसलिए बड़ा होना चाहिए कि इसमें से हमने 2 पराठे निकालने हैं, इसीलिए इसका साइज़ थोड़ा-सा ज़्यादा भी होना चाहिए, क्योंकि पेड़े का साइज़ भी थोड़ा ज़्यादा है। अब ये देखें, इसे सारा सेट करने के बाद इसमें फिलिंग ऐड करते जाएँ। दोनों साइडों पर नॉर्मल फिलिंग रख लें, जितनी आपको फिलिंग अच्छी लगती हो। मैंने नॉर्मल जितना फोल्डिंग में आसानी हो पराठे की, इतना ही मैंने इसकी फिलिंग को रखा है। और चारों तरफ पानी लगा देंगे, सेंटर से भी पानी लगाएंगे रोटी पर, ताकि इसकी पैकिंग अच्छी सी हो जाए, पेस्टिंग और पैकिंग अच्छी सी हो जाए। अब इसके ऊपर चीज़ डाल दूंगी मैं, ये देखें। अच्छा, मेरे पास ये चेडर चीज़ है, आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। इस वक्त मेरे पास ये अवेलेबल है, तो मैंने ये चेडर का ही इस्तेमाल किया है। ये देखें, अब इसकी फिलिंग हो गई है इस तरह से। तो बस एक साइड से इसे उठाएंगे पानी लगाने के बाद, और दूसरे साइड पर ले जाकर इसे फोल्ड कर देना है हमने। ये अच्छी तरह से इसको फोल्ड करके प्रेस करेंगे, इसकी फिक्सिंग होगी अच्छी तरह से, पेस्टिंग, आप ये समझ लें। और बस इसे फिर कट कर लेंगे सेंटर से। ये हमारे 2 पराठे निकल आए इसमें। चाहे तो आप हाथ से भी इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो हाथ पे इसे, जैसे हम रोटी का साइज़ बढ़ाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप हाथ पर इसे इसका साइज़ बढ़ा लें। और अगर आप इस तरह से इसके साइज़ को बढ़ाना चाहें तो भी आप इस तरह बढ़ा सकते हैं इसका साइज़। ये रहा, इस तरह से हम इसे कर लेंगे, तब भी इसका साइज़ बढ़ जाएगा और स्मूथ इसकी फिलिंग जो है वो हो जाएगी। ये देखें, नॉर्मल साइज़ है पराठे का ये। इस तरह से दूसरे पेड़े से भी मैं 2 और पराठे निकालूंगी। तवा गरम कर लें, लेकिन बहुत गरम नहीं होना चाहिए तवा को, नॉर्मल गरम हो, वरना बहुत जल्दी ये रोटी पक जाएगी, बल्कि ऊपर से पक जाएगी और अंदर से नहीं पकेगी। तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा लो, मतलब फ्लेम मीडियम टू लो फ्लेम पर पहले पकाना है, फिर मैं मीडियम फ्लेम पर करके इसे फ्राई कर लूँगी। ये देखें, अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, कलर भी अच्छा सा आए। ये अंदर से जूसी है, चीज़ी है, और ऊपर से क्रिस्पी। ये ज़बरदस्त पराठे तैयार है। इस तरह से सारे पराठे बना लेंगे। तकरीबन 4 पराठे मैंने बनाए हैं, और 4 पराठे मैंने बना लिए। आप चाहें तो इसे सिर्फ़ रायते के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप इसको टेस्ट करें, मज़ा आएगा। या फिर आप इसे केचप के साथ भी ले सकते हैं। बच्चों को दें, बहुत मज़ेदार पराठे ये बनते हैं। बनाएँ, ट्राई करें तो आपको पता लगेगा कि कितनी झटपट से ये पराठे बन जाते हैं, यानी कि कुछ भी नहीं है अगर, तो बस आपने कीमा लिया चिकन का और उसके साथ जल्दी से इसको कीमा तैयार किया, आटा तैयार किया, और साथ ही डिनर या लंच जो भी है, आप जिस वक़्त भी चाहें आप इसे बना लें। नाश्ते में भी बना सकते हैं,
और बच्चे जब चाहें तो बच्चों को भी बनाकर दे सकते हैं, स्कूल लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा वैरायटी है इसमें यानी कि मतलब इसके इस्तेमाल में। तो जिस वक़्त चाहें आप इसे बना सकती हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।